तो आप लोगों में से ही कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आखिर में हमें भाई कौन सी ब्लॉकचेन पढ़नी चाहिए, इतनी सारी ब्लॉकचेन और आप हर समय एक नया वीडियो डाल देते हो नई नई ब्लॉकचेन से रिलेटेड। तो आखिर में हमें कौन सी ब्लॉकचेन पढ़नी चाहिए, पहले हमें इथेरियम पढ़ना चाहिए, पहले हमें सोलाना के बारे में पढ़ना चाहिए, पहले हमें नियो के बारे में पढ़ना चाहिए, या फिर हमें पहले एक्साइटिंग ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ना चाहिए। मतलब इतनी सारी ब्लॉकचेन, तो इसमें से पढ़े कौन सी, चूज कौन सी करें। तो भाई अब इसका मैं आंसर दे देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जो लोग भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो लोग भी ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि आप जब बात करें ब्लॉकचेन डेवलपर की, तो हम लोग जनरली तभी ब्लॉकचेन डेवलपर की जब बात करते हैं तो हम लोग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की बात करते हैं, और इथेरियम ब्लॉकचेन पे भी आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हो। और क्योंकि इथेरियम वन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉकचेन है, तो इसीलिए इसका जो एक तरह से कहोगे वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी स्टार्ट कर रहा है, जब भी ब्लॉकचेन में एंटर कर रहा है एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, मैं उससे ये कहूँगा कि शुरू में थोड़ा इथेरियम के बारे में पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें पीएचडी करो, बट हाँ इथेरियम के बारे में पढ़ो, उसको एक्सप्लोर करो कि आखिर इथेरियम बनी कैसे थी, क्या उसके कोर प्रिंसिपल्स थे, उसके वाइट पेपर के बारे में पढ़ो, ये सारी चीज़ें जानो इथेरियम के बारे में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फिर दूसरी ब्लॉकचेन पे आ सकते हो। और वो दूसरी ब्लॉकचेन भी कैसी होंगी, अब यहाँ पे मैं 3 लोगों को कैटेगराइज करूंगा। पहली कैटेगरी ये है कि वो लोग हैं जो कि भाई कुछ जॉब करना चाहते हैं। तो अगर आप जॉब करने के चक्कर में हो कि मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर की जॉब करनी है, तो उस केस में भाई सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मार्केट में किस ब्लॉकचेन की इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है, किस ब्लॉकचेन डेवलपर की किस ब्लॉकचेन के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड है, उसी कंपनी में जाओ। क्योंकि ऐसा तो है कि एक कंपनी 10 ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही होगी, जो भी कंपनी वर्क कर रही होगी वो एक ही ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही होगी। और जो मैंने लास्ट टाइम लिंक्डइन पे सर्च किया था, आप अपने एंड से भी सर्च करो, मेरे पे सिर्फ ट्रस्ट मत करो, तो मैंने देखा था कि इथेरियम ब्लॉकचेन की सबसे ज़्यादा डिमांड थी और उसमें सॉलिडिटी वो लोग प्रेफरेंस मांग रहे थे। ये मैंने अपने एंड से देखा, बट हो सकता है कि आज रिजल्ट कुछ और हो, क्योंकि ब्लॉकचेन का वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो आप क्या करो, जाओ और देखो कि जॉब्स में इस समय ज़्यादातर डिमांड किस ब्लॉकचेन की है। जिस ब्लॉकचेन की सबसे ज़्यादा डिमांड हो वही पढ़ने लग जाओ, बट थोड़ा अवेयर है ना, ये नहीं कि आप किसी सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन के चक्कर में फंस गए। तो मैं उस कंपनी, ऐसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ इस चीज़ को ध्यान दो। दूसरी चीज़ ध्यान देनी है आपको कि अगर लेट से आप एक स्टार्टअप हो, आप सोच रहे हो कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, तो उस केस में आप देखो कि आपको कौन सी ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा ईजी पड़ेगी, प्लस किसमें सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस लगेंगी। पता चला आपने लेट से फॉर एग्जांपल इथेरियम ही को चूज किया, तो अगर अभी इथेरियम की बात करें तो उसमें ट्रांजैक्शन फी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप पहले देख लो यार कौन सी ब्लॉकचेन आपको अपने स्टार्टअप के लिए किफ़ायती पड़ रही है। क्योंकि आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, तो आप वहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाओगे जो दूसरों की हेल्प करेगी, और पता चला ट्रांजैक्शन फ़ी ही इतनी ज़्यादा है, तो एज अ स्टार्टअप आपके लिए भी अच्छी बात नहीं है, लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि नहीं यार इथेरियम वो चीज़ नहीं है, मैं इतना नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा, उस केस में आप दूसरी ब्लॉकचेन देख सकते हो। पॉलीगन भी है आपके पास सोलाना है, बहुत सारी ब्लॉकचेन है, मतलब मैं कोई एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा। थर्ड वो कैटेगरी के लोग हैं जो कि भाई स्टार्ट उन्होंने किया, अब उनको लगता है कि ये ब्लॉकचेन मुझे टफ लगती है, मतलब कि जब मैं ये ब्लॉकचेन करता हूँ तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व है बहुत टफ है। जैसे अगर मैं अपने ही केस की बात करूँ, तो जब मैंने सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा, ठीक है अच्छी बात है, फिर जब मैंने रस्ट प्रोग्रामिंग को देखा, तो रस्ट प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा वास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक टू ब्लॉकचेन नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये इतनी ज़्यादा वास्ट है, तो जब मैंने देखा कि ओह इसमें तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको रस्ट में प्रोग्रामिंग करनी है ब्लॉकचेन पे क्रिएट। मैं नहीं कहता कि आसान काम नहीं, बट हाँ जो डेडिकेट करेगा टाइम वो तो हो जाएगा। मगर वही अगर मैं कहूँ आपसे सॉलिडिटी में, तो सॉलिडिटी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू रस्ट, क्योंकि रस्ट जैसे कि मैंने बताया मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और इन सारी जगहों पर यूज़ होती है, जिसके बारे में मैंने एक पूरा कोर्स बनाया, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो उस केस में ये कहूँगा कि भाई तब आप क्या करो कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन देखो, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनसे एसोसिएटेड देखो, और आपको उसमें कौन सी बढ़िया लग रही है आप उसके हिसाब से जाओ, ठीक है। आपको लगता है कि यार मेरे को ना सॉलिडिटी समझ ही में नहीं आ रही है, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा इसमें, तो आप जाओ रस्ट देख लो, तब आप सोलाना ब्लॉकचेन पे स्विच कर लो। अब लगता है नहीं यार ये सब नहीं, मुझे तो एक पहले से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मैं उसी पे ही कोई ब्लॉकचेन ढूंढूं। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है मुझे पाइथन आती है, क्या पाइथन से रिलेटेड कोई ऐसी ब्लॉकचेन है जो पाइथन को सपोर्ट करती है, तो आप ऐसी ब्लॉकचेन को ढूंढो और उस पे जाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरी को, मतलब इस तरह से आप पता कर पाओगे कि आखिर में आपको कौन सी ब्लॉकचेन वाली फील्ड में जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि किस ब्लॉकचेन में जाना है, किस ब्लॉकचेन को पढ़ना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है। इससे आपको काफ़ी अच्छा लग गया होगा आइडिया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।